मुद्दों के कारण आप लोगों ने भी उस मुद्दे को उठाया, लेकिन बाजी मार गई जनसुराज पार्टी। ऐसा क्यों? देखिए, विकल्प वहां क्या था? वहां विकल्प, यानी आप मान रहे हैं कि आप विकल्प नहीं है? निश्चित तौर पे, चूंकि सुनिए 3 बार से जो हमारे पुरानी उम्मीदवार थी, वो 3 बार से चूंकि वहां लड़ती थी और सेकंड में रहती थी, लेकिन उनकी हार होती थी। वहां के स्थानीय वोटर को ये लगा कि इस बार जो है प्रशांत किशोर जी का नेचुरल है कि यदि इंडिविजुअल किया जाए उन 3 कैंडिडेट में तो बेहतर कैंडिडेट होते। तो एक वो भी कारण था। दूसरा, छात्रों का, नौजवानों का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, उसको लगा कि यदि हम वोट का बंटवारा होगा तो वोट ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर भाजपा जीत जाएगी। वो प्रयास कर भी रही थी भाजपा, वो नहीं सफल हो पाई भाजपा। तो ये एक तरह से भाजपा के अहंकार के विरुद्ध सामूहिक वोट है। यदि इसको कोई अपना वोट समझ रहा है, आप एक विंडो में, बड़े विंडो में कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं, देखिए विंडो की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, कह रहा हूँ अंकुर जी को बढ़िया लग रहा है। आपने अच्छा हाफ जैकेट पहन रखा है, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, एक दिन अच्छे लग रहे हैं। आज नहीं, आप जब आइएगा, आप जब आइएगा आपके लिए एक खिड़की खुली रहेगी। आप जब आइएगा आपके लिए बड़ी खिड़की बनी रहेगी, खुली रहेगी ये खिड़की। मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं, अजय उपाध्याय जी, आपने युवाओं का मुद्दा उठाया, नीट का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि उसी की परिणति, वो परिणाम दिखा है। तो युवा आपसे नहीं कनेक्ट होकर जनसुराज पार्टी से कनेक्ट हो रहा है। रेफरेंडम है, युवा आपसे कनेक्ट नहीं होकर बिहार में जनसुराज पार्टी से कनेक्ट हो रहा है। देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है कि जिन लोगों को लगा कि ये विरोध की राजनीति में प्रतिरोध करने वाले जो चेहरे इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में है, वो नेचुरल है, वहां पे थे प्रशांत जी लड़ाई तो लड़ते रहे, उसका नतीजा उनको मिला। ग्राउंड में वहां बाकीपुर के शिक्षित मतदाता है। तो मतलब अब आप मान रहे हैं अजय जी, अब आप मान रहे हैं कि अब आप मान रहे हैं, या विपक्ष, पूरा विपक्ष मान रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं थे? नहीं, सुनिए ना दतिया, देखिए आज जो है जनता ने बीजेपी को हराने का निर्णय लिया है। इसमें ए बी सी टीम की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, मैं अकुश श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूंगा। जीत मिली है अकुश श्रीवास्तव सर, यदि कांग्रेस को जनसुराज पार्टी का बिहार में खाता खुलना, क्या बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय है? और सवाल यह भी कि ये बीजेपी के लिए सबसे आगे चलकर चुनौती बनने वाली है या विपक्ष के लिए? देखिए, एक जीत से तो ये तो साबित ही हुआ कि राजनीति में कोई भी जीत स्थायी नहीं होती है, ना ही कोई समीकरण स्थायी होता है, ना ही कोई गठजोड़ स्थायी होता है। जिस प्रशांत किशोर को बहुत सारे लोगों ने किनारे कर रखा था, सिर्फ एक सीट की जीत से आज वो इंडिया गठबंधन के आज नहीं तो कल कोशिश होगी कि उस गठबंधन में उनको लाया जाए और उनको स्थापित किया जाए, ताकि उनकी एक रणनीतिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सके पूरे ग्रुप के लिए, जो आसान नहीं होगा। अभी प्रशांत किशोर खुद ये चाहेंगे कि वो बिहार में रह करके जिस जातिगत जड़ को उन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की, वो हट जाए या हटने की प्रक्रिया शुरू किया है। क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे नाम के सज्जन जो हैं, वो अगर बांकीपुर से जीतते हैं तो बहुत बड़ा संकेत होगा जातिगत रणनीति टूटने का। और इसके साथ साथ वो तय बात है भाजपा पर निशाना होगा, तय बात है आरजेडी पर निशाना होगा, और तय बात है कांग्रेस पे भी होगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के, जेडीयू तीनों के लिए ये बड़ा खतरा है इस पार्टी का उभरना। और बहुत अच्छी बात इसलिए है कि ये नए खून को लेकर के साथ चलने वाली बात है। इनमें प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक अच्छी बात ये भी है कि वो लोगों को सीधे कनेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जातिगत समीकरण से बहुत कम काम किया, और समीकरण के अलावा उन्होंने मूल मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को, नौकरी के मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को उभारा है। और ये अभी नहीं उभारा है, उपचुनाव के पहले वाले, जिसमें उन्हें सिर्फ 3.5% मत मिले थे पिछले साल 6-8 महीने पहले। तो इस लिहाज से अब प्रशांत किशोर की भी परीक्षा बढ़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुविधा बढ़ेगी। लेकिन असली दुविधा जिसकी जगह ये लेने जा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू दोनों की जो दुविधाओं, दोनों का केंद्र वो रहेंगे, ताकि वो अपनी जगह बढ़ा ले। और आज जिसकी